तो जय शनिदेव दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहता है वो सबसे उत्तम समय माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति ध्यान करता है, मंत्रों का जाप करता है या फिर मेडिटेशन करता है, तो उस समय क्या होते हैं कि जो देवी देवता रहते हैं उस समय जागृत अवस्था में रहते हैं, और उस समय जो ब्रह्मांड की ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा की जो शक्ति रहती है वो कहीं गुना ज़्यादा होती है। इसके लिए हमेशा ही ज़्यादा करके साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोलते हैं, और उन्हें मंत्र जाप, ध्यान, मेडिटेशन ये सारी क्रियाएं ब्रह्म मुहूर्त में ही कराई जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये सारी क्रियाएं करने से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, और जब ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एनर्जी उन्हें प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से उनका ध्यान जल्दी लगने लगता है और उनकी जो प्रोसेस है वो जल्दी से बढ़ जाती है। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अभी शुरुआत करें, जो नए नए हैं, और कुछ साधक ऐसे हैं जो जिन्होंने बहुत सारे स्टेप को पार कर लिया है, और कुछ साधक ऐसे हैं जो कि कम से कम 80 यानी कि 90% के ऊपर जाके अटक गए हैं। तो अब होता ये है कि आखिर में हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें, जाप करें कि ध्यान करें, या फिर त्राटक करें कि मेडिटेशन करें, या फिर योग के माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करें। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताऊंगा कि वास्तव में हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंत्रों का जाप करना चाहिए कि ध्यान करना चाहिए। तो ये जो क्रिया है हर किसी साधक के लिए अलग अलग हो सकती है, सभी साधक के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि जो लोग नए साधक हैं, नए साधक को अलग कार्य करने पड़ते हैं। जिन्होंने आध्यात्मक में कम से कम 6 महीना या साल भर से वो आए हैं और मंत्रों का जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, उनके लिए अलग प्रक्रिया होती है, और जो लोग कई सालों से कर रहे हैं उनके लिए ये जो प्रक्रिया है वो अलग होती है। और तीसरा दोस्तों ये आता है कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं या फिर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और त्राटक करते हैं, ये सारी क्रियाएं जो करते हैं ज़्यादा करके लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख के ही करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो है जहाँ पे अलग अलग आपको चमत्कार बताए जाते हैं, और ऐसे ऐसे चमत्कार बताए जाते हैं कि आपकी भी इच्छा होने लगती है कि आप अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, दिव्य दृष्टि खोले, ब्रह्मांड में अपने देवलोक के दर्शन करें, देवताओं के दर्शन करें। ये बहुत सारी इच्छाएं आपके मन में भी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मंत्र जाप है और जो ध्यान है, ये दोनों ही अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य करते हैं। अब मंत्र जाप क्या कार्य करते हैं? मंत्रों का जब आप जाप करते हैं तो मंत्र के जाप के जरिए ब्रह्मांड से ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित होती है। मंत्र जाप है जो आपके शरीर के अंदर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मंत्रों से सिर्फ ऊर्जा प्राप्त होती है, और ध्यान से क्या होता है, ध्यान लगाने से आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सोई हुई शक्ति है, वो जागृत होती है, और जब वो जागृत होती है तो कुछ इस प्रकार से आपके मूलाधार चक्र से ऊपर उड़ती हुई ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरह उठती है, और सातों चक्रों में जाते हुए आपका जो छठा चक्र है, जो ये वाला जो थर्ड आई बोलते हैं, उस चक्र से फिर आपके 7वें चक्र जो सहस्त्रार चक्र है, उस चक्र तक लास्ट तक वहां पर पहुंचती है, और वहां तक जब पहुंचती है पूरी ऊर्जा चरम सीमा तक पहुंचती है, तो आपका जो वो चक्र है वो एक्टिवेट हो जाता है। और चक्र एक्टिवेट होने के बाद आप ब्रह्मांड में कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, किसी भी देवी देवताओं से आप साक्षात मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, किसी भी लोगों में आप जाके वहां पे भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे आधारित है, अलग अलग आधार पे होता है। जैसे कि बोलते कि एक पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान। तो जो ब्रह्मांड है वो उनकी भी संख्या एक नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड एक ही है, ब्रह्मांड भी करोड़ों ब्रह्मांड है, लेकिन हर आसमान के अलग अलग रहते हैं। जैसे कि जो हमारे जो शरीर अलग अलग, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर जो अलग अलग रहते हैं, उसी प्रकार से जो ब्रह्मांड है, कहीं करोड़ों ब्रह्मांड है इस दुनिया के अंदर, कहीं लाखों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो पता नहीं कि आप कौन से ब्रह्मांड में जाएंगे, कौन से देवी देवताओं के दर्शन करेंगे, और कौन से लोकों में आप भ्रमण करेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं ये तो एक अलग हो गई, ये कभी और हम उसके बात करेंगे। लेकिन हमें बात आती है कि हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो हम जाप करें कि ध्यान करें।
तो देखो शुरुआत में अगर कोई साधक अगर दिव्य दृष्टि के लिए या कुंडलिनी शक्ति के लिए करना चाहता है तो सबसे पहले उसे सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का जाप ही करना चाहिए और शुरुआत के समय 6 महीने तक तो लगातार सिर्फ और सिर्फ मंत्रों का जाप ही करें, क्योंकि अगर वो मंत्रों का जाप नहीं करेंगे तो उसके शरीर में ऊर्जा नहीं भरेगी और जब तक उनके शरीर में ऊर्जा नहीं भरेगी तब उनके शरीर की नेगेटिविटी नहीं निकलेगी, मलिनता नहीं खत्म होगी और जब तक मलिनता नहीं खत्म होगी वो व्यक्ति कितना भी ध्यान लगाएगा, कितना भी बैठेगा, 5 घंटा 10 घंटा भी अगर बैठ जाएगा और ध्यान लगाएगा तो उनका जो ध्यान है लगेगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले शुरुआत में मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी होता है। मंत्रों का जाप करने से आपके शरीर में मंत्र भर जाते हैं और मंत्र जब पूरी तरह से भर जाते हैं तो ब्रह्म रत्न से यहाँ बाहर गिरने लगते हैं और बाहर गिरने के बाद जो आपका गोला बनता है, जो ओरा बनता है, उस ओरा जिनका ओरा जितना ज़्यादा मोटा होता है, जितनी ज़्यादा चौड़ा होता है और जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही व्यक्ति को ध्यान लगने में ज़्यादा आसानी होती है। क्योंकि जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उस मंत्रों के जाप से आपके अंदर एक ऊर्जा बढ़ जाती है। उस ऊर्जा के कारण आपका जो शरीर है एकदम हल्का हो जाता है, एकदम गुब्बारे के माफिक हो जाता है इसके। और जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं और जब आप यहाँ पे ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी ऊर्जा है, जहाँ पे आप ध्यान लगाते हैं, जो आंखें हैं, इन आंखों के माध्यम से जहाँ पे आप ध्यान लगाते हैं, यहाँ पे ध्यान लगाएंगे तो जितनी भी ऊर्जा है वो पूरी की पूरी ऊपर उठ के आपके आज्ञा चक्र पे आएगी और आज्ञा चक्र पे जब पूरी ऊर्जा, पूरे शरीर की ऊर्जा जब आज्ञा चक्र पे आएगी तो आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ने लगेगा, आपको वहाँ पे प्रकाश दिखाई देगा, कभी सफ़ेद, कभी आपको एकदम गोल गोल दिखाई देगा, कभी गोले ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे और कभी कभी आपको नीले आसमान के जैसा दिखाई देगा और कभी कभी ब्लू कलर, जो एकदम देखो एक तो आसमान के जैसा होता है, एक ब्लू और एक उसके अंदर नारंगी टाइप का कलर, ये जो मिक्स कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो हल्का हल्का दिखाई देता है। तो इस प्रकार से दिखाई देता है। जब कलर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं तो कलर दिखने जब किसी भी साधक को स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जो उसका जो ध्यान है, जो आंतरिक ध्यान है वो लगने लगता है, जो मन, जो आंखें बंद करके जो ध्यान लगाते हैं जो वो लगने लगता है। तो जब आंखें बंद करता है साधक, तो जैसे ही आंखें बंद करता है तो अगर शुरुआत में उसने जाप नहीं किया है तो सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से जाप लगातार कर रहा है, रोज 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को भी अगर वो जाप करता है तो वो ऊर्जा बढ़ जाती है और उस ऊर्जा भरे हुए व्यक्ति जब आंख बंद करके ध्यान लगाता है तो जैसे ही आंख बंद करेंगे दोनों पुतलियां उसकी ऊपर की तरफ हो जाएंगी, जो अंधेरा है वो प्रकाश में फटाक से बदल जाएगा, नीला आसमान दिखाई देगा और उस नीले आसमान में आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक ब्रह्मांड के अंदर पूरे, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बैठे हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। जब ऐसा महसूस होता है तो अपने आनंद आने लगता है और ऐसा आनंद जब आने लगता है तो ऐसे आनंद की अनुभूति के साथ व्यक्ति का जो ध्यान लगता है तो बहुत ही सरलता से लगता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं बैठ नहीं पाता हूँ, ध्यान नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाता हूँ। तो इसी कारण नहीं बैठ पाता क्योंकि मंत्रों का जाप शुरुआत में नहीं किया रहता है, पहले आप ध्यान लगाने की कोशिश करते। तो मंत्रों का जाप ही वो है जो आपको आगे बढ़ाएगा, नाम ही आपको आगे बढ़ाएगा। कहते हैं कि मूर्ति, अगर आपके सामने अगर भगवान राम भी खड़े हैं और अगर आप उनके सामने अगर राम का नाम नहीं लेते हैं तो राम से बड़ा राम का नाम होता है। इसके लिए कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। तो नाम ही एक ऐसी क्रिया है जो आपको सीधे जमीन से उठा के सीधे ब्रह्मांड तक लेके जाएगी, जो नाम ही ऐसी क्रिया है। और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, 5 मिनट में कुंडलिनी शक्ति, 5 मिनट में दिव्य दृष्टि, बहुत तरह तरह के उपाय, तरीके, योजनाएं, साधना बहुत अलग अलग प्रकार से बताई जाती है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप सुबह उठ के रोज सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप 3 घंटा अगर बैठ जाते हैं तो आपको 3 महीने तक वो अनुभूतियाँ होने लगेगी जो सालों साल कोई व्यक्ति करता है तो वो भी नहीं
होने लगेगी। तो शुरुआत में जाप 6 महीने तक सिर्फ मंत्रों का जाप करें, उसके बाद आपको आंखें बंद करके यहाँ पे प्रकाश दिखाई देता है, तो उसके बाद जाप और ध्यान दोनों साथ में करें। और उसके बाद जब 6 महीने जाप हो गया, 6 महीने जाप और ध्यान हो गया, उसके बाद आप एक नियम बनाएं कि 2 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाना है। मंत्रों का जाप तब नहीं करना है। मंत्रों के जाप के लिए तो कुछ समय निकाल सकते हैं कि शाम को करेंगे, लेकिन एक समय ऐसा बनाओ कि रोज 1.5 घंटे तक ध्यान में बैठना है। जब रोज 1.5 घंटे जब ध्यान में बैठने लगेंगे तो आपकी जो क्रिया है वो बढ़ने लगेगी, आपका जो लेवल है वो बढ़ने लगेगा। और उसके बाद आता है त्राटक, यानी कि सबसे लास्ट में किया जाता है त्राटक। तो लास्ट में जो क्रिया त्राटक की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ रोज 15 मिनट तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो खाली ध्यान से ही आपका कार्य हो जाता है। त्राटक तो उन लोगों को कराया जाता है जो ध्यान नहीं करते, मंत्रों का जाप नहीं करते हैं, जो तंत्र विद्या, त्राटक एक तंत्र विद्या है, यानी कि तंत्र के माध्यम से आपको आगे बढ़ाया जाता है। तो उससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, फायदा होता है किसी किसी तरह में, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो क्रिया अलग हो जाती है। मंत्रों के जाप से और ध्यान के माध्यम से ही आप अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं। और जब इस माध्यम से आप पहुंचेंगे और जब धीरे धीरे पहुंचते हैं तो उसमें मजा ही कुछ है। अगर आप एक साथ में पहुंच जाएंगे तो एक साथ में नीचे भी गिर जाएंगे। तो समय तो लगेगा, अपने आप को तपाना पड़ता है, अपने आप को पूरी तरह से पकाना पड़ता है, उस तप में पकाना पड़ता है। तो अपने आप को तपाने के लिए आपको जाप, ध्यान और ये सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 4 बजे से लेकर आप 6 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं, सूर्यास्त के पहले। जब सूर्योदय के पहले आप कभी भी कर सकते हैं, और शाम को सूर्यास्त के समय स्टार्ट करना है और 2 घंटे शाम को भी कर सकते हैं। बस दोस्तों, छोटी सी एक नॉलेज थी जो मैंने आपको देने की कोशिश की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।